जय हिंद, मैं सुनील यादव। आज के टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसे इंग्लिश में आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या? पर्यावरण संबंधी जो भी मामले होते हैं, न्यायिक मामले, उनके लिए बनाया गया एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। इसकी स्थापना होती वर्ष 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 की हमको डेट इसकी देखने को मिलती है, तब इसकी स्थापना होती है। इसके लिए अलग से संसद के द्वारा एक अधिनियम पास किया गया है। इसमें क्या क्या है, इसके प्रावधान क्या है, संरचना क्या है, अध्यक्ष वगैरह का प्रावधान क्या है, कार्यकाल वगैरह, ये सभी चीज़ों को अपन देख लेने वाले एक नज़र में। तो चलिए बिना देर करे इसे शुरू करते हैं। एनजीटी, जैसा कि बताया गया कि संसद के द्वारा पास किया गया एक अधिनियम, जिसके तहत 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना होने वाली है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, जबकि 20 मेंबर हमको देखने को मिलते हैं। कुल 20 सदस्यों में से बात करें तो 10 मेंबर का कंपलसरी होता है न्यायिक पृष्ठभूमि में से होना, जबकि जो बाकी 10 मेंबर हैं वह पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं। इसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान यदि हम देखें तो नियुक्ति पूरी तरह सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार इनके सदस्यों तथा अध्यक्षों को नियुक्त करती है। हालांकि वह उस अध्यक्ष की नियुक्ति के पहले सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उनसे परामर्श जरूर करती है, तथा उनके परामर्श के पश्चात में जिस भी व्यक्ति पर एक सहमति बनती है, या छवि को लेकर या कार्यों को लेकर, उस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। जब एनजीटी बना था 2010 में, तब सबसे पहले इसके अध्यक्ष बने थे श्री लोकेश्वर सिंह पांटा जी, जबकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल जी। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। लेटेस्ट डेटा है आपका ये, यानी कि जुलाई 2021 तक का आपको डेटा बता रहे हैं, तब तक का ये डेटा है। इसके पश्चात में जब वो चेंज हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो, तो उसको आप अपने समय के अनुसार करंट को अपडेट कर लीजिएगा। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, तथा साथ ही साथ इसकी 4 पीठें पूरे देश भर में हैं। इसकी 4 पीठें किन किन स्थानों में, यह याद रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। 4 होने चाहिए, मेट्रो सिटीज़ हैं भी, लेकिन उसमें से एक थोड़ी सा चेंज है जिस पर क्वेश्चन आता भी है। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ पर इसकी 4 पीठें? सबसे पहले कोलकाता ध्यान रखेंगे। कोलकाता के पश्चात में हम ध्यान दें कि चेन्नई में है। चेन्नई के पश्चात में मध्य प्रदेश के भोपाल में है, और उसके बाद में चौथे नंबर की जो पीठ कहलाती है वह पुणे में है। ध्यान देने वाली बात है कि मुंबई में इसकी पीठ नहीं है, जिस पर क्वेश्चन आया हुआ है। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2011-12 समथिंग के आसपास में आया था, और कोटेशन में यही दिया था कि मुंबई में इसकी पीठ है कि नहीं। ये कोटेशन सही है कि गलत है? तो ये कोटेशन गलत था अपने आप में। पीठ यानी कि इसकी एक और बेंच कहाँ पर है? पुणे में है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो मुख्यालय दिल्ली हो जाएगा। जबकि 4 बेंचों के बारे में हम बात करें तो पुणे, भोपाल, कलकत्ता और चेन्नई करके हो जाने वाली है। इसको आप एक डायग्राम के थ्रू भी याद रख सकते हैं, या एक हल्का सा बना लेंगे, उससे भी आप याद रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एनजीटी 18 अक्टूबर 2010, पहले अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पांटा जी, क्लियर। जबकि वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो आदर्श कुमार गोयल जी। कुल सदस्यों की बात करें तो 20 मेंबर। 20 मेंबर में से भी कितने? 10 + 10। 10 कहाँ से होने वाले हैं? न्यायिक पृष्ठभूमि से होने वाले, क्योंकि बाकी 10 कहाँ से होने वाले हैं? पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। एनजीटी है क्या? पर्यावरण संबंधी मामलों के निपटान के लिए बनाया गया एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने वाला, जो कि स्पेशली पर्यावरण संबंधी मामलों को डील करेंगे या देखेंगे, ऐसा करने वाला वर्ल्ड का 3रे नंबर का देश कहलाता। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, दुनिया का सबसे पहला देश कहलाता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चात में न्यूजीलैंड, जबकि न्यूजीलैंड के बाद में दैट इज इंडिया। तो एक बहुत ही महानतम उपलब्धि कहलाती है भारत देश की। सदस्यों के यदि कार्यकाल के बारे में बात करें तो कुल 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष के कार्यकाल कंप्लीट करने के पश्चात में सदस्यों की पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है, ना एनजीटी में। साथ ही साथ इसके पश्चात में हम देखें तो शासन के जो भी ऐसे कोई पद हैं, शासकीय सेवाएं हैं, उनमें भी उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। एनजीटी वर्क करता है अपने अधिनियम के अनुसार, यानी कि जो अधिनियम इसके लिए संसद ने पास किया था उसके अनुसार करता है। साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की कहलाती है, उसके तहत कार्य करने हेतु यह बाध्य नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो फिर इसका सिद्धांत क्या होता है? तो इसका सबसे फेमस जो वर्ड यूज़ किया जाता है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, अर्थात यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करता है। 1908 की जो सिविल प्रक्रिया संहिता कहलाती है उसके अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य नहीं है। इस पर प्रश्न आता है तो थोड़ी सा एक बार नज़र मार लें। एनजीटी के दायरे में पर्यावरण के ऐसे कौन कौन से मामले आते हैं, साथ ही साथ कौन से पर्यावरण संबंधी अधिनियम उसके दायरे में आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, देश भर में कहीं भी पर्यावरण की क्षति संबंधी कोई भी मामला, उसकी शिकायत एनजीटी के पास में भेजी जा सकती है। अब वो चाहे आप देखें पुराना मामला पश्चिमी घाट वाला हो, अरावली पर्वत में माइनिंग का हो, उड़ीसा वाला क्षेत्र का हो, या दिल्ली में प्रदूषण वाली बात हो, 15 साल पुराने वाहन हो, पॉलीथीन का उपयोग है कि 50 माइक्रोन वाली पॉलीथीन का उपयोग किया जाना चाहिए, नहीं, उन्होंने ही इस पर निर्णय दिए हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित निर्णय कहलाते हैं। आज पूरे देश भर में ये लागू हैं। ध्यान देने वाली बात है कि
एनजीटी किन किन अधिनियमों के तहत काम करता है, तो उल्लेखनीय आपके लिए हो जाने वाला। सबसे पहला कहलाता है 1974 का 1974 का जल संरक्षण अधिनियम, जो बनाया गया है जल प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से, उसके तहत ये काम करता है। अगेन 1980 का वन संरक्षण अधिनियम, उसके तहत ये काम करता है। अगेन 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगेन 1981 का वायु प्रदूषण अधिनियम। अगेन 2002 का जैव विविधता अधिनियम। ये जो अधिनियम है ये एनजीटी के दायरे में आते हैं। इसका मतलब है कि एनजीटी इन पर अधिनियमों से संबंधित कोई भी ऐसा प्रावधान होगा या कोई शिकायत होने वाली है या कोई केस होगा, उसकी जो सुनवाई है वो डायरेक्टली कहाँ की जाने वाली है, एनजीटी में की जाने वाली है। तो ये अधिनियम इसके अंतर्गत आते हैं। खास बात है कि दो खास अधिनियम जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं और वो इसके दायरे में नहीं आते हैं। कौन कौन से हैं, एक नज़र उस पर भी मार लीजिए। 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे कहते हैं हिंदी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसके दायरे में नहीं आता है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। अगेन 2006 का अनुसूचित जनजाति या पारंपरिक वनवासी जो अधिनियम कहलाता है वह भी इसके दायरे में नहीं आता, अर्थात इन अधिनियमों से संबंधित मामलों की सुनवाई एनजीटी में नहीं की जा सकती है। ये इसमें बताने का मेरा आशय है। तो ये बात अपन को क्लियर कि कौन कौन से अधिनियम आते हैं और कौन से अधिनियम इसके दायरे में नहीं आते हैं। एनजीटी के पास में अपने आदेशों या निर्णयों का पालन करवाने की भी शक्ति है। यदि कोई शिकायत आती है उनके पास में और उसका वो निराकरण करते हैं, आदेशित करते हैं किसी संस्था या व्यक्ति को, और वो उनके आदेशों को नहीं मानता है, तो उस पर एनजीटी कार्रवाई कर सकता है। इसमें एनजीटी कार्रवाई के तहत किसी भी व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास तक प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही आर्थिक दंड का प्रावधान भी है जो कि 10 करोड़ रुपए तक है अधिकतम। यदि एनजीटी चाहे तो कोई व्यक्ति बार बार कानून का उल्लंघन करता है, उस प्रकार के मामले में उल्लंघन कर रहा है, तो उसको ये दोनों ही जो दंड हैं वह दिए जा सकते हैं। अगेन इसमें पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि एनजीटी का यदि निर्णय है आया है और उनके निर्णयों से कोई व्यक्ति सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उसके विरुद्ध वह अपील कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाला बिंदु यहाँ पर यह है कि एनजीटी के निर्णयों के विरुद्ध अपील 90 डेज के भीतर ही की जा सकती है, यानी जब भी एनजीटी ने निर्णय दिया है उसके 90 दिन के भीतर आपको अपील करनी ही पड़ेगी। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, एनजीटी के निर्णयों के विरुद्ध में अपील केवल और केवल आप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। तो ये पॉइंट थोड़ी सा इसको विशिष्ट बनाता है। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट पूरा टॉपिक देखा। तो एक बार में पूरा रिवाइज कर लेते हैं विदिन अ मिनट। जितना अभी हमने पढ़ा उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपको नहीं भूलना है, कौन कौन से हैं। एनजीटी दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, कब स्थापना, 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना होती है। स्पेशल अधिनियम इसके लिए बनाया गया है। मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, जबकि 4 पीठ हैं, कहाँ कहाँ पर, पुणे में है, भोपाल में है, कलकत्ता में है और चेन्नई में है। क्या 1908 की प्रोसीजर के अंतर्गत यह काम करता है? नहीं, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत यह काम करता है। अगेन भारत ऐसा करने वाला दुनिया में कौन सा देश है? तो तीसरा देश है। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा इंडिया कहलाने वाला है। अगेन एनजीटी क्या है? एक फास्ट ट्रैक कोड है। किससे संबंधित मामले देखता है? पर्यावरण संबंधी मामलों को देखने वाला है। उसके दायरे में पर्यावरण संबंधी कोई भी शिकायतें हैं वह आती हैं। कौन कौन से अधिनियम आते हैं? तो ये अधिनियम आते हैं, जबकि कौन से नहीं आते हैं? तो ये 2 नहीं आते हैं। एग्जामिनेशन आपसे ये भी पूछ सकता है, जल संरक्षण अधिनियम कब का है? 1974 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का, ही याद रखने वाला पॉइंट है। 1986 का एक्ट कौन सा कहलाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 1981 का क्या है? वायु प्रदूषण अधिनियम। 2002 का क्या है? जैव विविधता। तो ये पूरे 5 अधिनियम आपको याद रखने पड़ेंगे। अगेन ये 2 नहीं आते। 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जबकि अगेन 2006 का पारंपरिक जो वनवासी अधिनियम है या अनुसूचित जनजाति अधिनियम, वह उनके दायरे में नहीं आते हैं। सदस्य संरचना के बारे में देख लेते हैं। टोटल 20 मेंबर देखने को मिलेंगे। अध्यक्ष होने वाले एक, 10 मेंबर कहाँ से होंगे? जुडिशियल पृष्ठभूमि से होने वाले हैं, जबकि 10 क्या होंगे? पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ होंगे। नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। किसकी सहमति करने वाले हैं? सीजेआई ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हमने पूरे पॉइंट्स को वहाँ पर नजर मार लिया। दंड देने की शक्ति है, यस, 3 वर्ष का कारावास प्लस मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीज़ तक। अपील की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। विदिन कितने डेज? 90 डेज में की जा सकती है। तो ये पूरे कंप्लीट आपने पॉइंट बना लिया। जितने बिंदु ये आखिरी के 1 मिनट में बताए हैं इसको बिल्कुल नहीं भूलना। थोड़ी सा वीडियो फास्ट लग सकता है, स्लो करके देख लेना, आराम से देखना, 2-4 बार देखना।
कागज़ पेन यूज़ कर लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको निश्चित रूप से इससे बनेगा और उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे IAS का हो, चाहे PCS वगैरह हो, चाहे SSC, बैंक, रेलवे इत्यादि कोई से भी हो। और एक सामान्य जानकारी के रूप में भी आपको ज्ञान होना चाहिए एक अच्छे नागरिक होने के नाते। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। जय हिंद।